तो वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फ़ोटोसिंथेसिस। तो जो फ़ोटोसिंथेसिस होती है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कर रहे होते हैं और साथ में प्लांट्स करते हैं। तो फ़ोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो फ़ोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं, साथ में अपने लिए वो फूड भी प्रिपेयर करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में उनको मिलते हैं। तो इसलिए जो है फ़ोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये जो है सिर्फ प्रोसेस प्लांट्स में ही होती है एंड फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, फ़ोटोसिंथेसिस को, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अलग अलग क्या मैकेनिज़्म होते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बोरिंग के अकॉर्डिंग जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है फ़ोटोसिंथेसिस की। फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यानी प्लांट्स वगैरह, वो सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करेंगे और उसको सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे। यानी सनलाइट से जो उन्होंने एनर्जी ली उसको हम बोलेंगे सोलर एनर्जी, उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उनको इनिशियली स्टोर करेंगे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो ये बोरिंग ने डेफिनेशन दी थी फ़ोटोसिंथेसिस की। अब नेक्स्ट है कि फ़ोटोसिंथेसिस से और क्या होता है। प्लांट्स जो हैं अपने लिए फूड बना रहे होते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स एंड सनलाइट, और फिर जो है ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि बेसिस है सभी लाइफ्स का अर्थ पे। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब ऑक्सीजन रिलीज़ होगी तो ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एसेंशियल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है, अलग अलग रेंज दिखाई हुई हैं। स्टार्टिंग हुई है गामा रेज से, 400 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। देन एक्स रेज है, यूवी रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, रेडार, एफएम। तो ये स्पेक्ट्रम की नीड क्यों पड़ी है अभी हम बताते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि प्लांट जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट से एनर्जी। अब वो जो एनर्जी है वो किस रेंज की वो करेंगे, किस कलर की वो ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए स्पेक्ट्रम की नीड होती है। तो जो ऑब्जर्प्शन होता है वो ब्लू और रेड का होता है, विजिबल पोर्शन जो होता है उसकी रीज़न की वो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रम की, जिससे कि फिर फोटोसिंथेसिस आगे जो है चलती रहती है। प्लांट्स ग्रीन हैं तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं ग्रीन लाइट को और उसको वो ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो वो ऑब्जॉर्ब जो करेंगे ब्लू एंड रेड लाइट को ही करेंगे। तो कई बार ऐसे पूछते हैं कि किस रीज़न की लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो आप बताओगे कि विजिबल रीज़न की। और कौन सा कलर ऑब्जर्व करते हैं, ब्लू एंड रेड। तो ग्रीन तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद ग्रीन है। नेक्स्ट है लीफ की एनाटॉमी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है ग्रीन प्लांट से ही हो रही है। तो इसमें जो है जो ब्लेड्स होते हैं वो लीफ पार्ट होते हैं, पिटियोल जो है वो लीफ स्टेम है। देन लेयर्स जो हैं टॉप पे एंड बॉटम पे लीफ के, एपिडर्मिस है, मेसोफिल है इसके अंदर, कुछ स्टोमेटा हैं जो कि पोर्स हैं एपिडर्मिस में, जिससे कि एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है एंड वाटर जो है वो आउट होता है। नेक्स्ट है मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल जो है आपको फिगर में भी दिख रहे होंगे, इसके अंदर जो होता है ये टिपिकल प्लांट सेल होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिनका नंबर जो है एक सेल में अगर हम देखें तो 1 से लेकर के 100 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, जिसके थ्रू जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। ये वो ऑर्गेनेली है जहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, बाहर आउटर मेम्ब्रेन दिया हुआ है और अंदर जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। देन यहाँ पे एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, वो स्ट्रोमा है। ग्रेनम है जो स्टैक्स ऑफ थाइलोकॉइड है, एंड देन थाइलोकॉइड है। जो स्टैक्स ऑफ थाइलोकॉइड है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे कॉइन सा रेंज है एक के ऊपर एक, तो इसलिए इनको जो है स्टैक्स ऑफ थाइलोकॉइड बोल रहे हैं। तो इस कॉइन्स की तरह दिखते हैं। थाइलाकॉइड जो है वो क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होता है। ये वो साइट होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, साथ में स्ट्रोमा होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से जो है लाइट सनलाइट का अब्जॉर्प्शन होता है। तो वो पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल ए होता है, उसकी वजह से ही सनलाइट जो है वो ऑब्जॉर्व होती है।
नेक्स्ट है, दो रिएक्शन होती हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब नाम से पता चल रहा है सनलाइट पे डिपेंड करेगी। डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। जो लोकेशन है वो पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, वो थाइलाकॉइड में होती है, एंड डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। देन लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनाइज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जो सोलर एनर्जी को ले रहे हैं और सोलर एनर्जी को ले करके उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देन पिगमेंट जो है जैसे क्लोरोफिल ए था वो लाइट एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, फिर ये एनर्जी जो है वो पास होती है रिएक्शन सेंटर को रिडॉक्स रिएक्शन में, और फिर वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है रिएक्शन सेंटर से, और हाई एनर्जी रीजन जो है वो बनता है। देन ये एग्जांपल है फोटो सिस्टम का। यहाँ पे देखिए कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दिखा रखा है, एंड आपका एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे होंगे। रिएक्शन सेंटर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस फिगर में सिर्फ यही दिखाया हुआ है। देन फोटो सिस्टम वन, अभी फोटो सिस्टम वन क्या है, ये लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को लेगा टू से, एंड देन जो है सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेगा और रीऑर्गेनाइज करेगा इलेक्ट्रॉन को। फिर ये इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू अनदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। कैरियर कौन है, NADP पॉजिटिव आयन, उसको पास कर देता है। एनर्जी जो है फिर किस फॉर्म में स्टोर होती है, NADPH की फॉर्म में। ये देखो ये फिगर में फोटो सिस्टम टू से स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर जो है प्राइमरी रिसेप्टर 680 है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए, बीच में ATP भी निकल गया, एंड देन 700 को गया ये फोटो सिस्टम, 700 को इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गए। उसके बाद जो है ये NADP पॉजिटिव को जब जाते हैं एनर्जी, देन NADPH की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो सारा यही बताया हुआ है किस तरह से जो है ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 को मिला करके किस तरह से ये जो है अफेक्ट करता है। तो लाइट रिएक्शन जब जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है, इससे प्लांट्स जो है ऑक्सीजन देते हैं। और हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट है, ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है कि हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस रिएक्शन में वाटर का यूज़ हुआ है। डार्क रिएक्शन के टाइम पे जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है, जो जो प्लांट अपने जो है एज अ फूड यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं, और हम भी जो है उसको एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, डार्क में वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से जो है पास हो रहे हैं, जिस और साथ में जो है इनफ यूज़ ऑफ एनर्जी हो रहा है, जो कि जिससे कि फिर लाइफ जो है वो चलती रहती है, लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शन, अब जो डार्क रिएक्शन है इसका फंक्शन ये है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं जो लाइट रिएक्शन से आए थे वो कंबाइंड होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है, एंड शुगर के साथ, एंड क्या बनाएंगे आपका हाई एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जो कि फूड का काम करेंगे। इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कार्बन इन्वॉल्व है फर्स्ट स्टेप में उनका नंबर है 3, इसलिए यहाँ पे इसको C3 साइकिल बोला गया है, कार्बन 3 साइकिल। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं कैल्विन साइकिल में, रिबिस्को जो एंजाइम है वो कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर के साथ में RUBP के साथ। इसे फिक्सेशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट करता है गैस को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। दूसरा स्टेप है कि RUBP एनर्जाइज होता है, एनर्जी लेगा ATP से एंड NADPH से। देन जो थर्ड स्टेप है वहाँ पे क्या होगा, जो ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है, स्टेप 2 का जो प्रोडक्ट है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, उससे फिर अनदर शुगर मिलती है ग्लूकोज, एंड देन RUBP जो है वो रीजनरेट होता है। देन नेक्स्ट जो पाथवे है वो C4 पाथवे है। जो C4 पाथवे है ना, ये पाथवे फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन जो है ये तब अकर होता है जब रिबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, यानी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, यहाँ ऑक्सीजन होगी। तो इससे क्या होगा कि C3 फोटोसिंथेसिस इनसफिशिएंट होती है। यहाँ पे कार्बन 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे कार्बन इन्वॉल्व है वो 4 कार्बन है। देन ये मोस्टली कहाँ पे होती है, वार्म क्लाइमेट में, डिज़र्ट कंडीशन में, जहाँ पे स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं ताकि स्टोर कर सकें वाटर को, और जब नीड हो तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो इस तरह से जो है फिर हायर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स में रखते हैं।
तो मतलब इस तरह से जो है ये लाइट रिएक्शन हो करके, लाइट में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है और डार्क में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे कि प्लांट एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं या ये हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से जो पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कि सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऑक्सीजन रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ एंड कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन हुआ। देन इस तरह से जो है ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस होगी तो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगी जो हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से हम जो है और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा।